याद वो आए रे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। Wait, Tana? वो आफंदी साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। Big boss? यस। All good ना? आई हैव नो आइडिया, लेकिन कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मैं बेहजाद साहब से पूछता हूँ, सब सही होगा। अरे यू डोंट हैव टू वरी अफंदी साहब, ही इज सच अ नाइस पर्सन। फर्स्ट डे की कॉफी का हक अदा कर दिया तुमने। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेट्स सी क्या कहते हैं। I'm impressed. I'm really impressed. और बेहजाद साहब इतने बड़े फैन हो जाएंगे आपके, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस उनकी आला ज़र्फ़ी है सर कि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, वरना मुझ में ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ, मैंने भी सोचा कि अगर बेहजाद साहब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं होगा, उसमें इतनी काबिलियत तो होगी। Then I told बेहजाद साहब, go ahead, go for it. सर सच कहूँ तो बिना सिफारिश के नौकरी लेने की बहुत कोशिश की, पर यू नो यहाँ ऐसा होता नहीं है। तकदीर से भी नाराज रहा कुछ अर्सा पर फाइनली अब आप जैसे कदरदानों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो रब का जितना भी शुक्र अदा करूँगा मैं। नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा। अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि हमारा मोस्टली काम चाइना के साथ है और मैं ज़ाती तौर पर ये चाह रहा हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हम चाइना के साथ कर रहे हैं आप सब टेक ओवर कर लो और सारी डॉक्यूमेंटेशन बेहजाद साहब से आप रिसीव कर लीजिए। राइट सर, थैंक यू सो मच अगेन सर, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। मैं आपको ही ढूंढ रही हूँ, आपने अब तक चेंज नहीं किया। क्या हो गया है? हाँ नहीं, मैं थोड़ी देर तक सो जाता हूँ। क्या हो गया? आप किस सोच में पड़ गए? क्या वही मसला है? नहीं, मसला तो हल है। बिजनेस डीड के एग्रीमेंट भी तैयार है और एक पुराने दोस्त से मामलात भी तय पा गए। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर आप क्यों परेशान लग रहे? कहाँ ना, परेशानी कोई नहीं है, कल तो एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। बस वो बिजनेस के लाए अमल के बारे में सोच रहा हूँ। चले, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रोशाने कहाँ है? वो उसका जो क्लास फेलो ना कुमैल, उसकी बहन की शादी चल रही, तो आज उसका वलीमा है, वहीं गई है। चले लब, रोशाने से इस टेंशन की बात ना करना, खामखा परेशान होगी। नहीं, मैं बिल्कुल उसको कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब चलें, आ जाएं, चेंज कर लेना, इतनी देर हो गई है रात को। रोशाने आ जाए, उससे मिलकर फिर आके चेंज कर लेता हूँ। चलें। मुझे 100% यकीन है कि ये सारा किया धरा ना फरवा का है। ऐसे बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। भाई, मुझे यकीन है कि ये हरकत उसी की होगी। भाई, नुकसान तो हो गया ना। एक तो सोना गुमना अच्छी बात नहीं, ऊपर से फिर मिल जाए तो अच्छी बात नहीं। सोना ना ही गुमा है और ना ही किसी गैर के पास है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो बताओ। संजीदा मामला है, हो सकता है कोई हल निकल आए इसका। यार मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है,
लेकिन मुझे उसकी हरकतें मशकूक लगती हैं। जैसे कि जैसे कि उस दिन वो उसका छत से उतरना, और वो भी घबराते हुए। मुझे तो वो अपने घर में अजनबी लग रही थी। तुमने अभी तक ये तमाम अंदाजे ही बयान किए, मगर इन सब बातों का हार की चोरी से कोई ताल्लुक नहीं नजर आया। अम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करें। शादी से पहले भी वो हमारे साथ उखड़ी उखड़ी रहती थी। शादी में भी उसने कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी की हमारे लिए। मुझे तो लगता है उसको हमसे किसी बात की खार है। अच्छा सही है, मान लेते हैं, यहां तक कि तुम्हारी सारी बातें मान लेते हैं, मगर इसका हार की चोरी से क्या ताल्लुक है यार? वो अलग अलग केस है वो। अल्लाह पाक मेरी बच्ची का घर हंसता बसता रखे। इस घर में भी उसने मुश्किल देखी, अब वहां तो उसके लिए आसानी कर दे परवरदिगार। सब ठीक रहेगा वहां पे, सिकंदर उसका ख्याल रखेगा। ताबीर खुद अक्लमंद है, वो संभाल लेगी सारा मामला। खुदा करे ऐसे ही हो। आमीन। जी बेटा। डैड, आप अब तक सोए नहीं? अरे नहीं बेटा, मैंने कहा तुम शादी पर गई हो, आ जाओ तो फिर आराम से सो जाऊंगा। कैसा रहा तुम्हारा इवेंट? इवेंट बहुत अच्छा था डैड। इतने प्यार करने वाले, ख्याल करने वाले लोग थे कि बस। हाँ बेटा, क्यों नहीं होंगे। खुलूस, मोहब्बत और एहसास ही इन मिडिल क्लास लोगों की कुल कायनात है। रहन सहन सादा और जिंदगी पुरवकार होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड, आपकी ऑब्जर्वेशन तो बहुत डीप है। बेटा सच पूछो तो हम भी अपर मिडिल क्लास थे। वक्त बदलता गया, अल्लाह ताला ने कारोबार में बरकत डाली तो हम भी साथ साथ चेंज हो गए, लेकिन सोच आज भी वही है बेटा। और पुराने जमाने के लोगों में ये तजादात नहीं थे, मिलजुल कर सब रहते थे। तो आपकी शादी जब मॉम से हुई, ये क्लास का फर्क कोई रुकावट नहीं बना? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी तो अरेंज मैरिज थी, फैमिली टर्म्स भी थे और एक साथ पढ़ते भी थे। वाह डैड, अरेंज मैरिज हाँ? लेकिन मॉम ने आपसे शादी करने के लिए हामी भर ली थी? जस्ट किडिंग डैड, यू आर सो हैंडसम, लुक एट यू। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि लिविंग स्टैंडर्ड का भी कोई फर्क होता है ना, बस। हाँ, मगर हमारी मॉम को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वाकई आप दोनों बहुत डिफरेंट पेरेंट्स हैं, ब्रॉड माइंडेड एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो बेटा, माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम अच्छाई का रास्ता बताएं और बुराई के रास्ते से रोकें औलाद को। एंड आई एम श्योर कि अच्छी औलाद का ये फ़र्ज बनता है कि अपने माँ बाप की बात सुने और उस पर अमल करें। वही तुमने किया बेटा। थैंक यू डैड। वाकई मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे मॉम डैड मुझे मिले। बेटा हम भी बहुत लकी हैं कि हमें तुम जैसी फरमाबरदार औलाद। ये तो है। जीती रहो। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हुई है बेटा। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट डैड। ताबीर, क्या यार, अब अगर तुम इसी तरह उदास रहोगी तो मेरा तो दिल ही बैठ जाएगा कसम से। बस कुछ नहीं, जरा सा। देखो ताबीर, जो कुछ भी हुआ है उसे तुम भूल जाओ। बल्कि सीरियसली मैं तो शर्मिंदा हूँ तुमसे इस बात पर कि तुम्हारा इस्तकबाल इस घर में इस तरीके से हुआ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। सिकंदर, हार हमारी नज़रों के सामने था और वो हमारे सामने से चोरी हुआ। पर वह ठीक ही तो कह रही है, हम अपनी लापरवाही उस पर लाद रहे हैं। बात हार या सोने की नहीं है, बात है जज्बात की, अपनाइयत की। आपकी दादी ने आपकी अम्मी को दिया, आपकी अम्मी मुझे देना चाहती थी, लेकिन वो हार मुझ तक पहुँचते पहुँचते रह गया। अच्छा, देखो यूं समझो
कि मुझे मेरी परदादी, दादी और अम्मी के लम्स का एहसास हो गया। ठीक है, रिलैक्स, अल्लाह से दुआ करो कि वो हार जल्दी मिल जाए। कहीं कहीं घर में होगा, इंशाल्लाह। बस अब अपना दिल नहीं छोड़ा दो। ओके, अच्छा। आप ऑफिस के लिए कब तक निकलेंगे? थोड़ी देर में निकलूंगा। क्यों, तुम कहीं जा रही हो? नहीं, मुझे एक ब्रंच पे जाना था, पर ठीक है, बाद में चली जाऊंगी। आपको आज एक MOU साइन करना था ना? अभी तो एक सादा डॉक्यूमेंट साइन करना है कंपनी का। असल तो ऑनर के आने के बाद MOU साइन करूंगा। क्या मतलब? कंपनी ओनर कहाँ है? भाई वो मुल्क से बाहर है, जब तक आएगा नहीं तो MOU कैसे साइन होगा? तो इस डिले से आपको प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तो इनिशियली एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। दरअसल उनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। थैंक गॉड, मैं तो घबरा गई थी। अरे नहीं भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई पैनिक क्रिएट करना। अरे सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। आप सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं और हम तक आंच भी आने नहीं देते। थैंक यू। यू वेलकम, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग माय सपोर्ट। आपने चाय नहीं ली? ओह, अरे चाय। अरे अल्लाह, परवा बेटा एक गिलास पानी पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, लीजिए पानी ले। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? अम्मी फजर पढ़ के मैं सोती नहीं हूँ, थोड़ी देर तिलावत करती हूँ, उसके बाद सबके लिए नाश्ते की तैयारियाँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा तुम अभी नई नवेली दुल्हन भी हो। अरे अम्मी, मुझे इन सब की आदत। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप चाय कैसी पीती हैं? मैं आपको आपकी पसंद की चाय बना के देती हूँ। तुम चाय नाश्ते के झंझट में क्यों पड़ रही हो? परवा है ना, सब कर लेगी। अम्मी, घर के काम कोई झंझट थोड़ी होता है, और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। बेटा मैं नॉर्मल चाय पीती हूँ, जैसे सबके लिए बनती है। आप इतनी जल्दी, आपको नींद नहीं आती? मुंह अंधेरे उठती है, फिर फजर पढ़ती है, फिर तिलावत करती है, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर। अरे भाई, इतने फिर? हमें नहीं आते इतने फिर। तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, एक दो फिर तुम्हें भी सिखा दूंगी मैं। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं सीखने इतने फिर। अरे मैं काम वाले फिर की बात थोड़ी कर रही हूँ। फिर मैं तो बस तुम्हें नमाज के लिए उठाऊंगी और तिलावत के लिए, बाकी सारे काम तुम मुझ पे छोड़ दो। ओह अच्छा अच्छा, इसके लिए तो इजाजत है, बाकी तुम उन सारे कामों की टेंशन नहीं लो, वो सारे काम मैं कर लूँ। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटे, खुश रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया, इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं? क्यों ना मुस्कुराऊं? चिराग लेके भी ढूंढती ना तो ऐसी गुर वाली बहू ना मिलती मुझे। और यही चिराग लेकर आपकी चहीती बहू आपके आशियाने को ना भस्म करने पे तुली हुई है। अल्लाह ना करे, सुबह सुबह क्या ओल फूल बक रही हो? ऑल फॉल नहीं बक रही, नई नवेली दुल्हन वलीमे के अगले दिन सुबह 7 बजे उठकर किचन में नाश्ता चाय बना रही है, तो जब उसका मियाँ उठकर देखेगा तो क्या बोलेगा? सास और नन्हे जबरदस्ती भेजा होगा, मेरी खूबसूरत बीवी को एक हफ्ता भी आराम नहीं करने दिया। इतनी खुशी से गई है, हमें थोड़ी जबरदस्ती की है। अच्छा, और ये खबर भाई को कौन देगा? न्यूज चैनल वाले। वो तो उसी बात पे यकीन करेंगे ना जो अपनी आंखों से देखेंगे। तो क्या करूं, जाके रोक दूं उसे? तीर कमान से निकल चुका है, भाई अभी उठते ही होंगे नाश्ते के लिए,
खीर की रस्म के बगैर अपनी बीवी को किचन में देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। फरवा, क्या होगा? आप परेशान ना हो, मैं ऐसा करती हूँ, जाके किचन में हाथ बटाती हूँ। अकेले होने का क्रेडिट ना ले जाए। बोलेंगे भाई हमने तो मना किया था, अब वो खुद ही बजिद थी काम करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। देख ले अब आप मिडिल क्लास लड़की को बहू बना के लाने का अंजाम। हम कौन से अपर क्लास हैं? भाई अपर क्लास ना सही, अपर मिडिल क्लास तो है, तकरीबन अमीर। भाई की नौकरी तो ऐसी है, कोई ना कोई ओनर विल अपनी बेटी दे ही देता। हाँ, और अगले दिन ही तुम्हारा भाई अपनी बेगम के बंगले में घर दामाद बन के रुखसत हो जाता। ना बाबा ना, मैं इस उम्र में अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर आपने कर ली ना अपनी मनमानी, अब देखिएगा आपकी चहीती बहू कैसे सबको ना अपनी उंगलियों पे नचाती है। अरे बेटा, अच्छा सोचो, अच्छा गुमान करो, अल्लाह सब खैर करेगा। जाओ जाके भाभी की मदद कराओ किचन में, जाओ शाबाश। जा रही हूँ। अल्लाह, आई भाई आई। जी फरमाइए। ये टिकट थे सिकंदर साहब के। टिकट और पासपोर्ट? कब जाना है उसने? परसों रात 2 बजे की फ्लाइट है। परसों रात 2 बजे? इतनी जल्दी? जी उन्होंने ही कहा था। चलो ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। ये सब क्या है अम्मी? बेटा, सिकंदर ने मुझे बताया था कि उसे काम के सिलसिले में दुबई जाना है और उसे कुछ महीने वहीं लग जाएंगे। ये इसका टिकट और पासपोर्ट आया। तो मुझे पता तो था, लेकिन मैं तो समझी थी कि क्या समझी थी? यही कि हम शादी जल्दी करने का कोई बहाना कर रहे हैं। अब तो यकीन आ गया ना? कब जाना है? बेटा, परसों की फ्लाइट है उसकी, रात 2 बजे की। इतनी जल्दी? ये कैसे मुमकिन है? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं उसे मना कर देती हूँ कि वो ना जाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ऑफिस का मामला है और मना करना मुनासिब भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं उससे कहती हूँ कि अपना जाना थोड़ा आगे कर दे। अम्मी रहने देना, भाई परेशान हो जाएंगे आपके कहने से। और वैसे भी शादी के बाद इतनी जल्दी जा रहे हैं, तो कौन सा अपनी खुशी से जा रहे होंगे। जी अम्मी, फरवा ठीक कह रही है। और वैसे भी मुझे उनसे काफ़ी सारी चीज़ें मंगवानी है, लिस्ट है पूरी, बहुत सारी चीज़ें मंगवाऊंगी मैं तो। जाने दे भाई को। चाय बना दो 1 कप। ताबिर बेटा, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम एक मुश्किल मरहले से गुजर रही हो, लेकिन सिकंदर को सबसे ज़्यादा तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं जानती हूँ तुम उससे कमज़ोर पड़ने नहीं दोगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं जानती हूँ तुम एक हौसलामंद लड़की हो। इतना तो हौसला है मुझ में। देखो बेटा, तुम्हारे इस हौसले का अजर हम तो नहीं दे सकते, लेकिन इसका अजर तुम्हें अल्लाह ज़रूर देगा। बेशक। खुश रहो।
शफाक, शफाक, छोटी, छोटी। ओहो अम्मी, एक तो मुझे छोटी ना कहा करें, अब तो मैं बड़ी हूँ इस घर की। अच्छा। हेलो, अरे बड़ी, कैसी हो? अरे अम्मी मुझे तो बात करने दें। क्या? अच्छा बात कराती हूँ। हाँ बेटे ताबीर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटी? अम्मी वो दरअसल मुझे आपको एक ज़रूरी इत्तला देनी थी। कैसी इत्तला बेटे? घर में सब खैरियत है? तुम्हारी सास और नंद तो ठीक है? जी अम्मी, यहाँ पे सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस सिकंदर दुबई जा रहे हैं। हाँ, सिकंदर को दुबई जाना है, मगर कब कब जा रहे हैं सिकंदर दुबई? वो अम्मी आज रात 2 बजे की फ्लाइट से। हाँ, आज रात 2 बजे जा रहे हैं? हेलो अम्मी, हेलो अम्मी। हाँ 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 बेटे, सुन रही हूँ। अम्मी आज रात की फ्लाइट है सिकंदर की और उनको जाना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है बच्ची। अम्मी जाना तो था और हम सब इस बात से वाकिफ भी थे। तो बेटे तुम तो बहुत अकेला महसूस करोगी। अम्मी मैं अकेली कहाँ हूँ, फरवा और अम्मी है ना मेरे साथ। हाँ वो तो ठीक है बेटे, लेकिन फिर भी दिल उदास हो गया सुन के। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, अब ये मेरा घर है और शहजादियों की तरह रखा है इन लोगों ने मुझे। हाँ बेटे, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अम्मी बस कुछ ही दिनों की बात है, बहरहाल आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चे। आप बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और आप अपना ख्याल रखिए। ओह, तो ये प्लानिंग चल रही है माँ बेटी में। ताबीर बीबी भाई की तरह मुझे हलवा समझा हुआ है क्या कि गरम ठंडा जैसा दिल चाहा खा लोगी? अभी तुमने लोहे के चने चबाने का इरादा किया है। अब तुम्हें मैंने इस घर से चलता ना किया तो मेरा नाम भी फरवा नहीं। दाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज, जीती रहो। क्या हुआ अम्मी, सब खैर तो है? हाँ, सिकंदर आज रात को दुबई जा रहे हैं। आज? ये रख दो। अम्मी सब खैरियत है? शफक भी कुछ नहीं बता रही खुल के, आप बता दें। बेटे वो सिकंदर आज रात की फ्लाइट से दुबई जा रहा है। कुछ घंटों बाद? क्या बात कर रही हैं आप? आई गेस उसकी कॉल्स भी आ रही थी। बिजी था, मैं उठा नहीं सका। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी बच्ची की हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं हल्का हुआ और वो जल्दी जा रहा है। और अम्मी वो हमें धोखा तो नहीं दे रहे ना? मैंने बताया था कि वो दुबई चला जाएगा शादी के बाद, पर इतनी जल्दी जाएगा ये नहीं पता था हमें। वजूहात जो भी हो, तुम एक बार बात करो उनसे। हमें क्या बात करूं मैं उससे? दुबई जा रहा है वो, मीटिंग्स कर रहा होगा, पैकिंग कर रहा, पैनिक में होगा इस वक्त। वो क्या कहूंगा उसको कॉल करके कि रुक जाओ? अभी कॉल करूंगा उसको लगेगा हम उस पर दबाव डाल रहे हैं। अगर तुम बात तो करो ना बेटे। अच्छा ओके, मैं उससे बात करता हूं, पर मैं उसको रोकूंगा नहीं अम्मी। चलें आप जाएं कमरे में, आराम करें।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, शाम में तुम्हारी कॉल्स आ रही थी, मैं उठा नहीं सका, मैं बिजी था थोड़ा। हो गई तैयारी? कब निकल रहे हो एयरपोर्ट? हाँ, मैं बस निकल ही रहा था अभी एयरपोर्ट के लिए। कमल वो हाँ बोलो। मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ कमल, तुम कुछ कहोगे नहीं? सिकंदर, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। बुरा लग रहा है मुझे ताबीर के लिए, लेकिन बहादुर है वो, बहुत हौसले वाली है, संभाल लेगी खुद को। यू आर ग्रेट कुमैल। सच पूछो तो मुझ में हौसला ही नहीं था तुमसे बात करने का, इसलिए 6-7 कॉल्स में आधी बेल पर ही मैंने कॉल कट कर दी थी। मैं समझ सकता हूँ। ताबीर ठीक है? भाई तुम्हारी बहन है, बहुत हौसला है उसमें। भाई ये हौसला हमें मिला है हमारी अम्मी की तरफ से, उन्हीं की तरबियत है। सिकंदर, मैं रोक नहीं रहा तुम्हें, बट मेरी बहन का ख्याल रखना है यार। बस उसको वहां जाके भी कॉल्स करते रहना, उसकी खबरगिरी करते रहना प्लीज। तुम बेफिक्र रहो, मैंने जो वादा किया तुमसे उसको पूरा करूंगा। अच्छा चलो, तुम तैयारी करो अपनी, और ताबीर को जरा हौसला देकर जाना। हाँ, उसे बोलना मैं मिलने आऊंगा उसे। चलो, खुदा हाफिज। कमल, थैंक यू सो मच। ख्याल से जाना, खुदा हाफिज। याद वो